सकता सफल, जुर्म की तुझको तेरे मिलेगी सजा, ले पहन हथकड़ी तू मेरे साथ। साले तूने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया बे? इस तरह से न मारो हे साहब मुझे, खून मैया का नहीं मैं किया, मेरे आने से पहले सीमा मर चुकी, मेरे आने से पहले सीमा मर चुकी, साथ में मेरे धोखा किसने किया, मेरे आने से पहले। साहब हमने अपनी माँ का खून नहीं किया। अरे मेरे आने के पहले तो मेरी माँ मर चुकी थी। शर्म चाहते हराम खोर, अपनी माँ का कत्ल करके कह रहा है कि मैंने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया। क्या सबूत है तेरे पास कि तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया रे? हाँ साहब, अगर आप यही जानना चाहते हैं तो वो रहे मेरे बाबूजी। ए बाबूजी, बुलाओ, बता दीजिए दरोगा बाबू को ये खून हमने नहीं किया। ए बेटे उठ रहे। जरा जरा। हाँ साहब। क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है साहब। ओ तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है? जी साहब। तूने ही फोन किया था? हाँ साहब, फोन मैंने ही किया था। एक बात ये बताओ जगन्नाथ, ये कौन है? साहब ये मेरी धर्मपत्नी है। और ये मेरा सगा बेटा है साहब। क्या नाम है इसका? कंसरावत। तो तेरे कहने का मतलब किसी ने तेरी पत्नी का कत्ल किया है? जी साहब। अबे पागल भोसड़ी के, एक बात ये बता बे, कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल क्यों करेगा? उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा भी। बताने में गलती हो गई साहब। साहब ये मेरी पहली पत्नी का बेटा है। पहली बीवी का? हाँ साहब, बहुत छोटा सा था तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई साहब। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम इसकी परवरिश तो कर नहीं सकते, मेरे बस की बात नहीं है, इसे माँ की जरूरत। तब इस बेचारी के साथ में मैंने शादी किया साहब, इसका पालन पोषण करने के लिए। लेकिन साहब पाल पोस कर जब इसे जवान कर दिया तो दारू पीने लगा साहब, जुआ भी खेलने लगा और धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर इसे जान से मार दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? साहब मैं भगवान कसम खाकर कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। दरोगा जी मैं कह रहा हूँ पीछे से हट जाइए, नहीं आज हम किसी को बख्शेंगे नहीं, फोड़ फाड़ देंगे। देखो कंसराज, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ कि हो ना हो इस बुढ़िया का कत्ल इसी साले बुढ़िया ने किया। यही है साला मेरी माँ का कातिल। तुम बिल्कुल निर्दोष है। एक मिनट रुको। रामपालवा, रामपाल, रामपाल वाले वहां क्या मर रहा है? हाँ साले इधर। देखो कंसराज, मैं पूरी तरीके से यकीन कर लिया किसी साले बुढ़े ने इस बुढ़िया का कत्ल किया। हाँ साहब यही मेरी माँ का कातिल है, आप इसे अरेस्ट करिए। हम फौरन इसको अरेस्ट करके थाने ले जा रहे हैं। ठीक है अरेस्ट कर रहे। एक काम करो, इस लट को नीचे रखो। ठीक है हम रख। हराम
हरामजादे साले पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है। अपनी माँ का कत्ल किया साले और इल्जाम अपने बाप के ऊपर ठोका है। दरोगा खड़े खड़े वर्दी उतरवाऊंगा तेरे। अच्छा, जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना उतने का कंसराज डेली शराब पी जाता। हे कंसराज, तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना नहीं कर सकता। ले चल रहा हूं तुझे थाने। जब तुझे रिमांड पर लूंगा हरामखोर, तो तेरी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा तू तो जब थनहों में चलबा तब समझ में आई। जब तो काम सब रिमोट पे ले रिमांड में रिमांड पे ले। जब तोर पर पेलन चढ़ाऊ बेलन पागल साले, पेलन चढ़ी तब तो हर चर्बी गली। चला सारे मर गया। वही समझ में आई। चला चले हट। साहब रुक जाइए। कौन है तू? जी मेरा नाम संतोष कुमार है। कंसराज जी मेरे बड़े भैया हैं साहब। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? बात को सुनिए मेरे हुजूर, बात को सुनिए मेरे हुजूर, मेरे भैया का कौन कसूर। तू जानना चाहता है तेरे भाई ने क्या किया है? हम तुझे जरूर बताएंगे। आज तक घर में मेरे साहब पुलिस आई नहीं, चोर डाकू आवारा है मेरा भाई नहीं। गलत है सोचिए मेरे हुजूर, गलत है सोचिए मेरे हुजूर, मेरे भैया का कौन कसूर। साहब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आज मेरे भाई ने क्या गुनाह कर दिया है जिसके लिए हथकड़ी लगाकर थाने ले जा रहे हैं आप। अरे साहब आज तक कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई। मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं है साहब। साहब जरूर आज आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरा भाई कोई दोषी नहीं हो सकता है साहब। तू जानना चाहता है रे? सुन मेरी बात। अबे शराबी ये साला मक्कार, शराबी ये साला मक्कार, दिया इसे बुढ़िया को है मार। इस नाज को भाई का नाता दे रहा और मारी करीमा को तेरा भी हिस्सा ले रहा। इसे भाई कहना बेकार, इसे भाई कहना बेकार, दिया इसे बुढ़िया को है मार। संतोष कुमार, किस भाई को तू अपना भाई कह रहा है रे? इस साले शराबी कंसरजवा को, जिसने दौलत की चाह में शराब के नशे में आकर अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का इसने कत्ल कर दिया। साहब मैं जानता हूं कि भैया मेरे शराब पीते हैं, शराब पीने की आदत है साहब, लेकिन मेरे भैया मेरी माँ का कत्ल करेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब, कभी नहीं। ऐसा ही हुआ है संतोष कुमार, ऐसा ही हुआ है। शराब के नशे में दौलत की चाह में इसने तेरी माँ का कत्ल किया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष,
बल्कि इस कत्ल का चश्मदीद गवाह ये तेरा बाप जगन्नाथ जाहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बुला अपने बाप को और पूछ की सच्चाई क्या है। अबे जगन्नाथ हुआ, उठ बे, समझा अपने लौड़े को, बता सच्चाई क्या है साले। बाबूजी, बाबूजी आखिर बोलिए ना, ये सब क्या हो रहा है? आप क्या करें? सच्चाई क्या है बाबूजी? क्या बोलूं बेटा, बोलने के लिए तो कुछ बाकी ही नहीं रहा। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया बेटा। तुम लोग भले ही अलग थे मुझसे, लेकिन मेरा प्यार, मेरा श्रेय वही था जैसे कि हमेशा साथ में रहा करते थे। ये साहब बिल्कुल बेटा सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे जा संभाल। संभालो संतोष, अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी यहाँ आइए। हाँ साहब। देखिए जगन्नाथ जी, रोइए मत। क्या करूं साहब, रोने के अलावा क्या बाकी ही रह गया। हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से जानते हैं और यह भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिसकी पत्नी अधल में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती होगी। समझा सुहागी पहाड़ फर पाट पर। चुप साले। देखिए जगन्नाथ जी, आप फिक्र मत कीजिए। इस वक्त हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। जी साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। ओके? ठीक है साहब, अगर इनकी बॉडी मुझे मिल जाती तो कम से कम कफन दफन तो कर लेंगे साहब। रोइए मत, रोइए मत, निश्चिंत रहिए। समझा दो बुढ़े को, रो रहा है। नहीं बे, समझाओ, बेचारा रो रहा है, बुढ़ा है। क्या करूं बेटा, अब इस दुनिया से बेचारी चली गई, अब मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कैसे होगा। देखा काका, अब हमका लागत है बुढ़ाई दाव तारे सहारे रही। हाँ बेटा, मर गई। अरे अरे भाई, ये तुम्हारे हाथ में क्या होता है? जब हम रोए लगी तो कांपे लगी थी। संभालो संभालो। नहीं संभली ना वो। हम जानते ही बुढ़ाई दाव तार सहारे रही। हाँ बेटा। मर गई। अब ये सोचो तो आप कैसे होई। अब आप समझ रहे हैं। अब ऐसे न होई काका। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन जी ले। हाँ। हम तो और विधवा पेंशन लगवाए दे। ए सेक्रेटरी के पास साले, कोई औरत हमें विधवा पेंशन लगवाएगा? इनकर मेरा रूम मर गई, बेचारू भी गवाह हो गए। शट अप, इडियट नहीं तो। अबे उसको वृद्धा पेंशन लगेगी। राड़ हो गए बेचारू। अरे साले, तुझसे तो मैं ऊब गया हूँ। एक काम कर बे, लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो फौरन। साहेब आप तो जाना था हम शरीर से कमजोर रही, हमरे दोनों किडनी नहीं बा। तो जिंदा कैसे है बे? मुर्गा किडनी पे। चुप, जो कह रहा हूँ उसको कर। एनहू से बस कहाँ हाथ लगा। हाँ, ये लोग भी हाथ लगा। ए चलो रे, तुम लोग भी हाथ लगवा थोड़ा थोड़ा। हाँ, देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है हरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है शराबी। साहब आज मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई साहब। मैं तो अनाथ हो गया, लेकिन ना जाने क्यों साहब हमारा दिल एक बार भी नहीं गवाही दे रहा है कि मेरी माँ का कत्ल मेरे भैया ने किया है। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है साहब, ना जाने क्यों। संतोष कुमार, हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन संतोष, कानून जज्बातों से नहीं, कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह तुम्हारा बाप जगन्नाथ बना। इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह
तुम्हारे भाई के खिलाफ है। देखो संतोष, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़कर उस इंसान के आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता है कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हो। देखो संतोष, हम इस वक्त तुम्हारे भाई को थाने ले जा रहे हैं। इसकी जीडी तैयार करके हम फौरन जेल भेज देंगे। जब इसको पेशी के लिए अदालत में लेकर आएंगे, तुम्हें जो कुछ कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना। राइट? ठीक है साहब, ठीक है साहब, आप ले जाइए मेरे भैया को। लेकिन साहब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब, प्लीज। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवा देंगे। चलो इधर आओ। कंसराज, अपने छोटे भाई से बात करें। चल। अरे वाह भैया, वाह, आज आपने ये क्या कर दिया? मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला आपने मेरी माँ को, मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया। मेरी माँ दुनिया से चली गई, भले ही मेरी माँ थी लेकिन हमसे ज्यादा आपसे प्यार किया करती थी। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी। कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे। मेरी माँ अपने हाथों से आपका मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से आपको खाना खिलाती थी। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा, मार डाला मेरी माँ को। अरे आपको धन दौलत जमीन जायदाद चाहिए थी, आपने हमसे एक बार कह दिया होता भाई, एक बार कह दिया होता, हम अपनी माँ को इस घर से लेकर हमेशा खिले चले जाते। आखिर मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला भैया, क्या मिला? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन हाँ ये भी सच है कि हमने माँ का खून नहीं किया। हाँ भैया, इस बात को मैं भली बात जानता हूं कि आप मेरी माँ का खून नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरे दिलो दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने माँ का खून नहीं किया तो फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया? यही बात संतोष कुमार, यही बात मेरे दिलो दिमाग में हजम नहीं हो रही कि मेरा बाप कमीना मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दे रहा है। ए संतोष, मैं नहीं जानता मुन्ना कि मैं इस घर में कब आई, लेकिन जब होश संभाला ना, अपने आप को मां की गोदी में पाया। बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। और इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली मां भी नहीं करती। ए संतोष, मैं कुछ बड़ा हुआ, जानने और समझने के लायक, तब तू मां के गर्भ में आया। और जिस दिन तू दुनिया में आया ना संतोष, मां प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, करा रही थी, लेकिन आवाज दिया देख बेटा तेरा भाई आया है। मैं भागा भागा जब मां के पास पहुंचा था ना संतोष, तू जानता है मां ने सबसे पहले मेरे गाल को चूमा था। बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि मैं बता नहीं सकता संतोष। हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए, एक साथ खेल के बाहर से जब घर आते थे ना, तो मां दोनों बाहें पसार के बोलती थी,
अरे वो मेरे राम लक्ष्मण बहुत प्यार करती थी मां मुझे। संतोष, मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं शराबी बन गया। जो मां अपनी जान से और तुझसे ज्यादा चाहती थी ना, उस मां को मां समझना बंद कर दी। मेरी बेटी शिखा जब भी मुझसे मिलने की कोशिश की, मेरे कमरे में दाखिल हुई, चाटे मार के भगा देता था। और संतोष, मैं तुझे भाई भी नहीं मानता था। ए संतोष, ये कंसराज कभी किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया, लेकिन आज तेरे आगे हाथ जोड़ संतोष, जब बेटी घर में सयानी हो जाती है ना, तो बाप उसकी निगरानी एक चौकीदार की तरह करता है। और आज ये चौकीदार जेल चला जाए। मेरी बेटी शिखा का ख्याल रखना। अरे ये कचरा जेल जा रहा है, मरा नहीं है। पता करना कि मां का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना, तो टुकड़े टुकड़े काटेंगे। बहुत होशियार भैया, भैया। या भगवान, मेरे घर में क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे आज मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, कंसराज भैया जेल चले गए। अब तो हमें इस घर में बड़ी होशियारी के साथ रहना होगा और पता करूंगा कि मेरी माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना, तो साले को बख्शेंगे नहीं, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले को। न दुनिया का मैं मालो जर चाहता हूँ, मैं मालो जर चाहता हूँ। न दुनिया का मैं मालो जर चाहता हूँ। न दुनिया का मैं मालो जर चाहता हूँ। किसी से न लालो गुहर चाहता हूँ। न दुनिया का मैं मालो जर चाहता हूँ। किसी से न लालो गुहर चाहता हूँ। मुझे चाहिए कुछ अगर चाहता हूँ। मदीने की जानिब सफर चाहता हूँ। मदीने की जानिब सफर चाहता हूँ। मोहम्मद के दर पर गुजर चाहता हूँ।